Hello guys and welcome to Shifting Gears. Oops, you can't see me, right? Is it fine now? Welcome to Shifting Gears. और हम अभी बैठे हैं महिंद्रा की KUV100 NXT के अंदर. Now this car we know that you have forgotten about, लेकिन it is still on sale. 9 लाख के ऊपर इसका टॉप मॉडल प्राइस्ड है on road in the Indian market, and that makes it a little expensive compared to hatchback standards. लेकिन अगर क्रॉसओवर्स को कंपेयर करोगे तो उस मामले में ये थोड़ी सस्ती है. एंड देन महिंद्रा कॉल्स इट अ 6-seater. सो देयर इज समथिंग दैट इज गोइंग ऑन द प्लस साइड फॉर दिस एंड सम थिंग्स व्हिच आर नॉट रियली गोइंग एज प्लान्ड फॉर महिंद्रा, क्योंकि ये गाड़ी नहीं बिक रही है इन द राइट वे. बट लेट्स टॉक अबाउट द इंटीरियर्स ऑफ दिस कार. जब मैं गाड़ी में आता हूँ आई कैन नोटिस दीज ऑल ब्लैक इंटीरियर्स. गाड़ी में पूरी तरीके से ब्लैक इंटीरियर्स हैं और यहाँ पे आपको ये ग्रेज kind of an interior treatment मिलती है. Then you can notice the center console area is quite the highlight of the KUV100 NXT. और वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे आपको एक टच स्क्रीन तो मिलता ही है, which by the way has very good touch response और दिखने में काफी अच्छा है. You can also notice this shows your fuel information, your alerts, your DRLs and all of those things. लेकिन इस टच स्क्रीन यूनिट का एक नेगेटिव है कि यहाँ पे आपको Android Auto या Apple CarPlay नहीं मिलता है. एंड बाय 2019 स्टैंडर्ड्स ये सारी कमियां हैं जो आपको शायद पिंच कर सकती हैं, बट दैट्स अबाउट इट. देन यू कैन नोटिस यहाँ पे आपको एक अलग टाइप का एसी पैनल मिलता है. दिस इज वर्टिकली स्टैक्ड. ऐसा एसी पैनल हमने और किसी इंडियन गाड़ी में नहीं देखा है. और ये भी देखिए कि आपको अगर गाड़ी ठंडी करनी है तो ऐसा आपको ये बटन प्रेस करना है. अगर आपको हीट करना है गाड़ी या आपको कम ठंडी चाहिए तो यू कैन प्रेस दिस एंड देन इट शोज अ रेड साइन कि अभी गाड़ी हीट हो जाएगी. So this is also unique, this is also different, and the most different thing is this gear stick. Gear selector जो है वो डैशबोर्ड पे माउंटेड है on the center console area. This looks very different. Gear gates जो है वो काफी decent है in terms of how they are defined, but gear box जो है वो थोड़ा आवाज करता है. Gear gates थोड़े नॉची फील होते हैं. Defined है ठीक से लेकिन आवाज करते हैं. So that you will notice when you are driving this car. After that you have this old school hand brake lever जो आपको पुल करके ट्विस्ट करके पूरी तरीके से पुश करना पड़ता है. इसका प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने पुल किया है और आप रिलीज करके इतने में छोड़ देते हो, यू हैव टू एंश्योर दैट इट इज पुश्ड ऑल द वे, क्योंकि अगर बीच में अटक गया तो द हैंड ब्रेक इज स्टिल एंगेज्ड. सो वो भी आपको ध्यान रखना है व्हेन यू हैव द KUV100 NXT और इफ यू आर प्लानिंग टू बाय दिस कार. देन यू कैन नोटिस देयर इज अ सिल्वर फिनिश ओवर हियर, देयर इज पियानो ब्लैक फिनिश ओवर हियर, एंड देन यू हैव अ टेक्सचर्ड डैशबोर्ड लेआउट. ये जो टेक्सचर पैटर्न है वो आपके डोर पैनल्स पे, डोर ट्रिम्स पे भी फ्लो करता है, जैसे कि आप देख सकते हो. देयर इज पियानो ब्लैक फिनिश ऑन द डोर ट्रिम्स आल्सो. डोर पैड्स आप नोटिस कर सकते हो, दे आर रिलेटिवली फ्लैट, लेकिन फिर भी डोर पैड में आपको बॉटल होल्डर की स्पेस अवेलेबल है, सो यू कैन स्टोर योर वाटर बॉटल ओवर देयर. एंड देन देयर इज अ जनरस साइज ग्लव बॉक्स ओवर हियर एंड दैट्स अबाउट इट. डैशबोर्ड पे और कोई स्टोरेज बिन नहीं है. गाड़ी में सेंटर कंसोल या फ्लोर कंसोल पूरी तरीके से नहीं है, तो वहां पे भी आपको कोई स्टोरेज नहीं मिलती है. बट इफ यू वांट कप होल्डर्स, यहाँ पे आपको कप होल्डर्स दिए हैं. बट देन मेक श्योर कि अगर आपने यहाँ पे कुछ रखा है तो वो आप उसे हटा लीजिए बिफोर यू नो पुल दिस और पुश दिस सेंटर आर्मरेस्ट बैक इन प्लेस टू अकोमोडेट अनदर पैसेंजर ओवर हियर. अभी मैं दिखाता हूँ इस गाड़ी का स्पीडोमीटर कंसोल. लुक एट दिस, दिस इज हाउ इट लुक्स. लेफ्ट साइड में टैको, राइट साइड में स्पीडो. देर इज नो अदर डिस्प्ले ओवर हियर. जितना आपको दिख रहा है उतना ही है. देर इज अ गियर पोजिशन इंडिकेटर, देर इज अ इको एंड पावर इंडिकेटर डिपेंडिंग ऑन व्हाट मोड यू आर ड्राइविंग इन. सिर्फ इको मोड पे ये फंक्शन करता है, इको दिखाता है. पावर मोड अगर आप सिलेक्ट करते हो तो वहां पे कोई इंडिकेशन नहीं है. एंड देन यू हैव 2 ट्रिप मीटर्स, दैट्स इट, नथिंग एल्स ओवर हियर. बाकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है कार की वो यहाँ पे दी गई है, जैसे कि यहाँ पे आपको अलर्ट्स दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको फ्यूल इन्फॉर्मेशन दिखती है, कितना माइलेज मिलने वाला है और कितना रेंज बाकी है व्हाइल यू आर ड्राइविंग द कार. और वो जो इको और पावर मोड बटन है वो यहाँ पे दिया गया है. एंड दिस बटन हियर इज फॉर द स्टार्ट स्टॉप सिस्टम. अगर आपको उसे डिसएंगेज करना है तो आप ये बटन प्रेस कीजिए एंड इट विल नॉट फंक्शन द वे इट इज सपोज टू. एंड लास्टली बट नॉट लीस्ट, steering wheel, which is not leather wrapped by the way, also gets these infotainment controls over here. Now the next big thing, the highlight of the KUV100 NXT, let me show you or let me demonstrate if this really can be a 6-seater car. So let's do this. So now we are talking about if this car is a 6-seater. Mahindra इसे एक 6-seater बुला रहा है
Now in the seat department, I have to tell you कि visibility के मामले में काफी अच्छी है KUV100 NXT. मुझे काफी अच्छी व्यू मिलती है when I'm driving, and this is not even the highest of settings. Seat adjustment के लिए यहाँ पे lever दिया है, and the seat adjustment lever can also be operated when the door is closed. Unlike other Mahindra cars which have this flaw कि आपको door open करके ही वो use करना पड़ता है, especially in the Scorpio. Then just to allow some more light, I'm opening the door. The seat back over here for the driver is nice. थोड़ी बहुत bolstering दी है यहाँ पे so that you are kept in place. लेकिन देखिए कि ज्यादा bolstering नहीं है on both these seats because if a middle occupant, if a third occupant has to sit over here, ये चीज उसको थोड़ी बहुत trouble करेगी. But is this really friendly for a sixth passenger? Let's check it out. पहले तो मुझे सीट पूरी तरीके से पीछे लेने दीजिए. Now these seats are all the way back. If I sit over here right now, it is not bad, right? Driver यहाँ पे बैठ सकता है. There is a decent amount of room. Just see this right now. There is decent amount of space on either side of me कि दो लोग यहाँ पे बैठ सकते हैं. 3 adults of a lean build can maybe comfortably commute in this car in the KUV100 NXT in the front row itself. और पीछे भी 3 लोग बैठ सकते हैं. The positive point about this car is that the headroom is very generous. तो आपको claustrophobic नहीं फील होगा जब आप इस गाड़ी में ऐसे इस तरीके से बैठोगे. If you try and sit 3 people in the front of this car, so that is quite usable, right? It is quite practical in that respect. अब यहाँ पे जब मैं बैठा हूँ तो ये जो सीट बेल्ट का लॉकिंग मैकेनिज्म है, that is troubling my bottom a little. And over here the seat back though is not very bad. Seat back hard नहीं है. The seat cushioning over here for my back is not really bad. It is acceptable by occasional standards for a 6th passenger. So that should be, and it is not something that I want to complain a lot about. But is this safe? Definitely not. So in case of an accident, you will be thrown on the center console area. Also जब आप यहाँ पे बैठे हो तो ड्राइवर फिजिट करेगा आपके पैरों के साथ when he wants to change the gears. अगर उसको हैंड ब्रेक लीवर पुल करना है तो मे बी यू विल हैव टू डू इट व्हेन यू आर सीटेड ओवर हियर, और द ड्राइवर विल हैव टू आस्क यू टू बी अ लिटिल काइंड एंड मूव योर फीट अराउंड. बट दिस इज इट. अगर आपको फ्लोर पे देखना है कि पैरों के लिए कितना रूम है फॉर द 6th ऑक्यूपेंट, लुक एट दिस. देयर इज अ डिसेंट अमाउंट ऑफ रूम क्योंकि यहाँ पे फ्लोर कंसोल है ही नहीं, तो पैरों के लिए काफी जगह है. एंड under thigh support in the KUV100 NXT is really good. Look at this, my thighs are nicely resting over here. गाड़ी ऊंची होने की वजह से ये इसका पॉजिटिव एट्रीब्यूट है कि गाड़ी में स्पेस काफी डिसेंट है एंड द सीट्स आर हायर, सो यू आर गेटिंग डिसेंट अमाउंट ऑफ अंडर थाई सपोर्ट. नाउ व्हेन आई वांट टू गेट इनटू द सेकंड रो सीट ऑफ द KUV100 NXT, पहले तो दीज सीट्स, द फ्रंट सीट्स आर पुल्ड ऑल द वे बैक, और ऑल द वे बैक जब ये होंगी तो देखिए कि लेग रूम जो है गाड़ी में नहीं होने वाला है. तो अगर आप 3 लोग आगे बैठने की सोच रहे हो तो पीछे के ऑक्यूपेंट्स के लिए लेग रूम बहुत ज्यादा कम होने वाला है. Let me just show you how difficult it will be. To sit inside, first I will have to crawl and then be here. अभी मुझे foot room बिल्कुल भी नहीं है. My knees are not really brushing to the front seat back, but still my shin is resting on that portion of the seat, so it is not comfortable at all. और इस तरीके से अगर मैं बैठूंगा तो मुझे comfortable बिल्कुल भी feel नहीं होगा. Now let me push this forward and show you what the rear seats are about. अभी मैंने front seat adjust की है to my seat height, to my comfortable driving position in this car. ऊंची है गाड़ी तो थोड़ी सीट आगे है compared to other cars where the seat would have been a little behind for my driving style. But in this situation there is just ample amount of knee room and decent amount of under thigh support also even in the second row of the KUV100 NXT. इस गाड़ी में आपको adjustable rear headrest भी मिलते हैं तो आप comfortably बैठ सकते हो. headroom भी देखिए decent है but it tapers off towards the end. तो अगर आपकी height 6 feet से ज्यादा है, this is going to hit you अगर आपकी गाड़ी जो है वो bumps encounter करती है, और if the driver is a little hard over speed breakers or he is not slowing down enough, so that you will have to keep in mind. glass area जो है वो काफी बड़ा है, light तो अच्छी आती है, but the problem is this applique over here, this portion over here which is actually housing the rear door handle, इसकी वजह से ये blacked out किया गया है. this is a plastic material and your lateral visibility is affected a little. उसकी वजह से शायद आपको थोड़ा claustrophobic पीछे की कैबिन में फील हो सकता है in the KUV100. Then over here you have rear armrests. यहाँ पे भी 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं. सो इन प्रैक्टिकलिटी कप होल्डर्स महिंद्रा ने काफी दिए हैं. ये देखिए यहाँ पे मैंने एक बॉटल रखी है. दिस इज अ 1 लीटर बॉटल कंफर्टेबली यहाँ पे रखी है. यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पॉट भी है. देयर इज अ स्टोरेज स्पॉट ओवर हियर आल्सो. सो इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिकलिटी द KUV100 NXT is not really bad. But why is it not selling then? The primary reason is the price. कंफर्ट की अगर बात करूं तो राइड क्वालिटी इस गाड़ी की सॉफ्ट है,
तो आप कंफर्टेबली बैठ सकते हो इस गाड़ी में. ऑफ कोर्स दैट टेक्स अ हिट इन द डायनामिक्स डिपार्टमेंट, बट ओवरऑल फॉर 6 पीपल इफ द कार इज ऑफरिंग यू जनरस अमाउंट ऑफ स्पेस, अगर आप 6 लोग आराम से एक गाड़ी में जा सकते हो. से फॉर एग्जाम्पल इफ 7-सीटर इज नॉट वॉट यू नीड, यू डोंट वॉन्ट टू स्पेंड द मनी फॉर अ 7-सीटर कार, आपके पास 5 या 6 लोग ही हैं गाड़ी में बैठने के लिए, दिस इज नॉट अ बैड कार. दिस इज okay. I understand that the car is a little odd to look at. I understand that it is not really the best car also. But sometimes if you want to make a mind over heart decision, this is understandable and acceptable. Let's check the boot space in the KUV100 NXT. Boot space open करने के लिए आपको गाड़ी में से उतर के इसकी की यूज करनी पड़ती है. You use this button, the boot unlocks, and this is the amount of space that you get. Rear parcel tray है, थोड़ा रिसेस्ड है, तो अगर आपने यहाँ पे कोई चीज रखी है तो वो ज्यादा फेंकी नहीं जाएगी आगे की कैबिन की तरफ. इफ द ब्रेक्स आर बीइंग यूज्ड अ लिटिल हार्ड, एंड देन दिस मच बूट कैन एक्चुअली स्टोर डिसेंट अमाउंट ऑफ लगेज. अगर आप पार्सल ट्रे हटा दोगे तो थोड़ी बहुत और बूट स्पेस आप यूज कर पाओगे, बट इट इज ओके, इट इज नॉट बैड. द प्रॉब्लम इज लोडिंग बे जो है वो काफी ऊंचा है, तो आपको बैग्स जो है वो नीचे से उठा के अंदर रखनी पड़ेगी, और इस पार्सल ट्रे की वजह से ये जो लोडिंग में आपको जितना स्पेस मिलती है टू एक्सेस द बूट, ये थोड़ी कम हो जाएगी. सो इफ यू हैव बिगर बैग्स, you might have to push this parcel tray all the way and then use it, and also lift the bag a fair bit. And then to close the boot lid, you have this strap. Just pull this and you're good to go. So let me know what you think about the interiors of the KUV100 NXT. This is a 6-seater car, and do you think it is a 6-seater car? I think it is okay for occasions जब आप दोस्तों के साथ बाहर जाते हो घूमने और आपके पास एक एक्स्ट्रा पैसेंजर है. You have 5+1. But let me know in the comments below what you think about this car, what you think about the interiors. Will you buy this? क्या ये आपको अच्छी लगती है, क्या ये आपको बुरी लगती है? अगर अच्छी लगती है तो क्यों, बुरी लगती है तो क्यों? Till next time, subscribe to the Shifting Gears channel and I will see you in the comment section.